स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक शुभ और मंगल कामनाएं। जब भी हम किसी स्थान विशेष पर जाते हैं और वहां जाकर घूम कर आते हैं, किसी से मिलकर आते हैं, तो एक प्रमाण स्वरूप स्थितियां मन में रहती है। वर्चुअली आप घूम लीजिए फिर लीजिए, किंतु एक अधूरापन रहता है। किंतु जब भी किसी जगह विशेष पर जाना होता है तो मन के भीतर के भाव अलग होते हैं। टेलीफोनिक वार्ताएं आप कर लीजिए, किंतु उससे दूर हटकर जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात होती है तो एक अलग स्पंदन और वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से सुबह सुबह हम जब स्नानादि से निवृत्त होते हैं तो वो तन के शुद्धिकरण का एक प्रमाण होता है। उसके बाद हम ईश स्थान जहाँ ठाकुर जी विराजित है वहाँ जाते हैं, तो जो आसन बिछाते हैं वो स्थान विशेष के साथ हमारे जुड़े होने का एक प्रमाण है। घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, तो वहाँ पर हमारी एक हाजिरी स्थापित होती है। उसी के साथ में जब हम लौ प्रज्वलित करते हैं तो वो एक चेतना का साक्ष्य स्वरूप है कि भीतर जो लौ आत्मा रूपी स्थिरांक के साथ में लगातार चल रही है और जो ईश स्थान के साथ में लौ प्रज्वलित हुई है वो भी कहीं न कहीं भीतर की चेतना के साथ में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती हुई नजर आती है। वहाँ जो भी हम पाठ और पूजा आदि करते हैं वो हमारे श्रद्धा का एक प्रमुख प्रमाण है। इसके साथ में ही हम मंत्र विधाओं के साथ में जा रहे हैं। लगातार वर्षों से उसी आस्था और आराधना के साथ में उन मंत्रों को कर रहे हैं। वो हमारे उस स्थिति के साथ धीरे धीरे सिद्धि की ओर जाने का एक प्रमाण है। इसके साथ में ही मन की जितनी भी चिंताएं हैं उनको दूर हटाकर जब हम आनंदित स्वरूप में वहाँ विराजित हैं तो वो जीवन के भीतर जो एक स्पंदन लगातार आध्यात्मिक चेतना के साथ में चलता है उसका प्रमाण है। वहाँ पर भी यदि हम विचारों के साथ में उद्वेलित हैं, तनावग्रसित हैं, तो शायद पूरे तरीके से वहाँ पर अपनी अवस्थाओं को लेकर नहीं जा पाए हैं। इसी वजह से जब भी हम पूजा स्थान की ओर हों और जो वहाँ का एक माहौल भीतर तक चेतना का स्वरूप दे रहा है, जब भी हम उसके साथ में जुड़ने वाले होते हैं तो आप यकीन माने मन के भीतर की जितनी भी व्यग्रताएं हैं उससे आज़ाद होने की राह को धीरे धीरे बनाने वाले होते हैं। ये स्थितियां पूजा स्थान के साथ में है। किसी हम मंदिर जाते हैं, किसी जगह हम जाते हैं और जब अपने समर्पण के भाव के अतिरेक के साथ में होते हैं तो वहाँ का जो आनंद है भीतर तक धीरे धीरे कोमल स्वरूप में प्रवाहित होता चला जाता है। ये सारी ही स्थितियाँ जीवन के एक अलग प्रमाण के साथ में चलती है। जिस तरह से आप देखिए कि किसी क्लास में व्यक्ति जाता है और सबसे पहले अटेंडेंस होती है, वहाँ पर वो व्यक्ति प्रेजेंट हो गया है, भले ही वर्चुअली हो चाहे फिजिकली हो, वो एक स्थिति है, वहाँ तक पहुँचने का कार्य हो गया है। अब उसके बाद में जो लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पर वो व्यक्ति कितना अटेंटिव है वो दूसरे प्रमाण की अवस्था है। और ये ही चेतना का एक उच्च कोटि का आधार यहाँ पूजा स्थान के साथ में भी चलता है, जहाँ पर हम एक अलग भाव के साथ में होते हैं। ये एक अलग यात्रा है जो व्यक्ति स्वयं के साथ में तय करता है और जब भी अभ्यास की गतिविधियाँ इसके साथ बढ़ती है तो वहीं से एक अलग स्वरूप सामने होता है। हम भी यहाँ 15 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा रात्रि 10:54 तक तुला राशि स्थान में, उसके बाद वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में ही गतिमान हैं, तो वहीं पर विशाखा नक्षत्र की स्थितियां रविवार रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो आप नएपन की शुरुआत करना चाह रहे थे, ये जो अवकाश का दिवस विशेष मिला है, प्रोज और कॉन्स इस शुरुआत के क्या हो सकते हैं, आप उसकी रूपरेखा यहाँ पर बनाकर चलिएगा। लोगों से मेल जोल बिठाना और उसमें खुद के आग्रह के साथ में चलना, ये भी आज का प्रमुख तत्व आधार आपके लिए रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतर समय बीतेगा, जो चिंताओं से मुक्त करने वाला होगा
और जीवन को आनंदित करने वाले एक लघु स्वरूप को भी सामने रखेगा। भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। इसी वजह से किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलना है और उसे कन्विंस करना है तो वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लगातार यहाँ रहने वाले होंगे। तो वहीं पर आपसे प्रमुख निवेदन हम ये भी करना चाहेंगे कि गृहस्थ के स्वास्थ्य का विशेष स्तर के ऊपर आप ख्याल रखकर चलिएगा। इसी के साथ कोई भी कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ था वहां पर भी बहुत ज़्यादा प्रयास करने से बचना चाहिए। स्ट्रेटजी को कैसे चेंज किया जा सकता है इसके बारे में आप निरंतर विचार करके ज़रूर चलिएगा। वहीं संतान पक्ष के साथ में जो समय बीत रहा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में उनको समझाने का प्रयास ज़रूर आप करें। वहीं वृषभ राशि, प्रमुखतया चंद्रमा की स्थितियों के साथ में जो षष्ठ भावस्थ आधार वृषभ राशि के लिए बना रहेगा उसमें स्वास्थ्य को लेकर आज आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर के ऊपर एकाग्रता को आप रखने का प्रयास कीजिएगा। घर परिवार के साथ जो समय बीत रहा है मन को काफ़ी हद तक सुकून देने वाला होगा। ऋण संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी आज सॉल्यूशन का बेस आपके सामने आ सकता है। किसी व्यक्ति से समय की मोहलत मिलनी थी जो लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, वहां पर भी आज आपकी गुजारिश और फ्लेक्सिबल अप्रोच काफ़ी हद तक आपको सहूलियत देने वाली हो सकती है। भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। कोई भी कार्य जो कि आईटी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है वहाँ पर आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच लगातार बनी रहने वाली रहेगी। ये एक प्रमुख तत्व विशेष है। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं जो भी रिलेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं खुशनुमा पल साथ में रहेंगे, किंतु बहुत अधिक डिमांड सामने से निकल कर आती है तो आप उस रिलेशन को एक बार पुनः जांचने और परखने की ओर जरूर जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, यहाँ बहुत लंबे समय के बाद पुनः आप स्वयं को शिक्षा की ओर जोड़ना चाह रहे थे तो ये समय विशेष बेटरमेंट की एक अप्रोच आपके सामने रखने वाला रहेगा। संघर्ष आज भी निरंतर चलायमान है किंतु उन संघर्षों के साथ में सकारात्मकता बनी हुई है। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, जो समय लंबे समय से अपेक्षित था कि उनके साथ में बीते और मन को सुकून संतुष्टि देने वाला रहे, वो आधार यहाँ आपके सामने बना रहने वाला है। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय विशेष जो एकाग्रता आपको देगा या फिर पब्लिशिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ से आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। खान पान संबंधी कामकाज के अंदर नएपन की जिस आवश्यकता से आप चल रहे थे वहाँ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। स्वास्थ्य में हृदय जनित रोगों से आज सावधानी बरतने की आप कोशिश कीजिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप यदि एक्टिव इनकम सोर्स के रूप में अब चल रहे हैं तो यहाँ पर स्टडी की ओर पुनः जाने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं आप ये भी देखें कि आध्यात्मिक चिंतन के सिरे लगातार मन के भीतर प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं जो मन को सुकून और संतुष्टि देने वाले रहेंगे। यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग अधिकार के साथ में है जिसके इम्पैक्ट अधिक पॉजिटिव हैं। वहीं कर्क राशि, प्रमुखतया जो मन के भीतर की हलचल नकारात्मकता की ओर जा रही थी उसमें अब एक ठहराव आएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए प्रमुख स्तर के ऊपर सहयोगी रहने वाला है। यात्रा संबंधी कामकाज मेजर लेवल पर यदि आप टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यदि आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फार्मास्यूटिकल या मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, नए अनुभव आपके सम्मुख प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। और वहीं अगले पूरे ही सप्ताह में कौन कौन से विशेष कार्य पूर्ण करने हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह से चलना है, कहाँ पर हमको संभलने की आवश्यकता है, आप पेपर और पेन के साथ में बैठकर
आधा घंटा बिताकर ये सारी ही प्रक्रियाएं अपने साथ में लिखिएगा ज़रूर। मन को जिससे भी संतुष्टि मिलती है, जिस भी अरुचिकर कार्य के साथ में आप बढ़ने के भाव को देखते हैं, वहाँ पर भी आज आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। और वहीं पर जो माता स्थान के साथ में विशेष लाभ जुड़े होते हैं, यानी नेटिव प्लेस की कोई भूमि है, वहाँ से एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज चल रहा है, नेटिव में ही आपने कोई फैक्ट्री आदि एस्टेब्लिश कर रखी है, तो वहाँ से भी बेहतरी के आधार आपके सम्मुख निकल कर आएंगे, यानी कि कुछ अच्छे संकेत आपको वहाँ से मिल सकते हैं। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर जो ये अवकाश का दिन आपको मिला है, प्रथमतया भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है और आप किसी भी नए कार्य की ओर खुद को लेकर जाना चाहते हैं, किसी नई जॉब की ओर जाना चाहते हैं, मन में मंथन चल रहा है, इस ओर जाया जाए या जहां है वहीं पर रुका जाए, वो सारी ही स्पष्टता आज आपके सम्मुख धीरे धीरे आने वाली रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर व्यापारिक जीवन में लोगों को जो जोड़ने की स्थितियों को देखना चाह रहे थे, वहाँ पर भी जो पॉजिटिव बेस आप लेकर चल रहे हैं उसमें और ज़्यादा निरंतरता रखिएगा, कहीं पर भी वो फ्लो ब्रेक नहीं होने पाए, ये ध्यान रखना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाएं पुनः गति पकड़ने वाली रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ में जो समय बीतेगा मन के भीतर संतुष्टि का भाव लेकर आएगा। बारंबार ये बात आपके सामने होगी कि लोग जो हमारे साथ खड़े हैं वो हमारी बहुत बड़ी ताकत हैं, और व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए भी ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को क्रिएट करने वाला रहेगा। उसमें भी निकार करने वाली पद्धतियाँ दूर दूर तक भी साथ में नहीं है। वहीं कन्या राशि, प्रमुख स्तर के ऊपर आप देखिएगा कि धनागमन के संभावित आधार आज भी आपके साथ में बने हुए हैं। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को लेकर चलें। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और वो भी व्यापारिक आधार पर, आपके पास में प्रोडक्ट है जिसको उस व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रियाओं की ओर आपको जाना है। ये याद रखें कि सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलते हुए वहीं पर आपको थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। उन चेंजेस से कहीं पर भी घबराने की आवश्यकताएं नहीं। रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवधान की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी बचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहाँ भाग्य का सहयोग बना हुआ है, इसी वजह से किसी भी जोखिम भरे कार्य की ओर आपको जाना है, जहाँ रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी शुरुआत आज की जा सकती है। दांतों से संबंधित तकलीफों से अत्यधिक सावधानी बरतकर आपको चलना चाहिए। और वहीं जो भी कार्य यहाँ निवेश संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप गृहस्थ का, संतान का, माता पिता का एक तरह से सुझाव लेकर आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा स्पष्टता रहेगी। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में आज भी भरपूर तरीके से आपके लिए वृद्धि व्याप्त रहने वाली है, और वहीं पर जो समय प्रबंधन का अभाव आपके साथ में चल रहा था, वहीं से दूर हटकर आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे। इसी के साथ प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि जो यहाँ संतान पक्ष को लेकर चिंताएं बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे दूर होने वाली होंगी, किंतु घर परिवार के साथ में जो समय बीते उसमें आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। अपने सुझाव दें, किंतु निर्णय रूपी सुझाव देने से आपको बचना चाहिए। मेरी नज़र में ये गलत है और गलत है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को आप पाटने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। यात्रा संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आज सफलता की गूंज आपके साथ में रहने वाली रहेगी। वहीं ऋण संबंधी स्थितियां जो परेशान कर रही थी, वहां सॉल्यूशन के बेस एक फ्लो के साथ में आपके सम्मुख होंगे। मानसिक सुख की स्थितियां लगातार एक प्रवाह के रूप में आपके साथ में चली जा रही है। वहीं वृश्चिक राशि, प्रमुखतया यहाँ आपको मानसिक चिंताओं से आज़ाद होने की आवश्यकता है। कल क्या होगा, अगले सप्ताह क्या होगा, इस वर्ष की गतिविधियाँ क्या है, नौकरी पेशा जीवन में क्या प्रक्रियाएं आगे आने वाली है, व्यापार में हम रुपए पैसे का इंतजाम किस तरह से आगे रोटेशन के साथ में करेंगे, जो रुपया फंसा हुआ है वो कैसे निकलेगा,
उन सब चिंताओं से दूर हटकर आज जो दिवस आपके सामने है उसकी ऊर्जा को आप किस तरह से अपनाते हैं, उस प्रक्रिया के साथ में चलने का प्रयास जरूर आप करने वाले रहें। वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप सावधानी बरतने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इसी समय के साथ में जो रचनात्मक विचारधारा आपके भीतर प्रस्फुटित हो रही है, क्योंकि रात्रि समय में चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी, कई बार विचार एक तीव्रगामी आधार पर सामने आते हैं और उसी तीव्रता के साथ में निकल भी जाते हैं, उनको थामने की आवश्यकता होती है। इसी वजह से उन विचारों को लिखने का प्रयास आप यहाँ पर जरूर करें। वहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी फैसिनेशन से आपको एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी निर्णायक सौदेबाजी से आप दूर रहिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ना चाहता है, उसके मंतव्य की स्पष्टता जानकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं धनु राशि, जो चंद्रमा की स्थितियां यहां पर धनु राशि के जातकों के लिए एकादश भाव के साथ में चलायमान रहेंगी, वो आपकी क्षमताओं के साथ में पूर्णतया वृद्धि देने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में आज भी भाग दौड़ के सिरे सामने रह सकते हैं, उनकी स्वीकारोक्ति आप लेकर चलिएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं पर जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करने जा रहे थे, उसकी रूपरेखा को बनाकर एग्जीक्यूशन का बेस आज ही यदि आप सामने लेकर आते हैं तो अधिक बेहतरी आपके सम्मुख यहां प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। वहीं पारिवारिक जनों का सहयोग और दोस्तों का सहयोग मन के भीतर एक नई सकारात्मकता की झलक दे रहा है, जो कामकाज के प्रति जिम्मेदारी और भीतर के उत्साहवर्धन की स्थितियों को बनाता चला जाएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में आज मुलाकात हो, आप उसके मंतव्य को समझने का प्रयास जरूर करें। घुलने मिलने में और ज़्यादा सहूलियत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में अगले सप्ताह कौन कौन से परिवर्तन के साथ में चलना है और हमें किस व्यक्ति विशेष से सावधान रहना है, ये पूरा ही मंथन आज आप लेकर चलने वाले हों। श्रावण मास के इस समय विशेष के अंदर शिव आराधना और उपासना के साथ में खुद को लगातार रचाते और बसाते आप चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रमुखतया प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए श्रेष्ठतम आधार बने रहेंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। आलस्य की प्रवृत्तियों से आजाद होकर जब आप स्वयं की यात्रा की शुरुआत दिवस के साथ में सुबह सुबह के समय करते हैं, तो आप देखिए एक अलग फ्लो साथ में होता है। वो फ्लो मेंटेन्ड अप्रोच में रहने वाला रहेगा। और वहीं एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जो माता पिता के साथ में समय बीत रहा है, आप कोई भी मेजर स्टेप लेना चाहते हैं, एक बार उनसे चर्चाओं को यहाँ समग्र आधार के साथ में लेकर चलिएगा। क्या सुझाव आते हैं उसको एड ऑन करके ही आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर यदि कोई भी ऐसा निर्णय लेना है जिसके अंदर अलग अलग होने की स्थितियां सामने आती है, उस आधार पर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि मधुर मुस्कुराहट के साथ कमी रहने वाली नहीं रहे। और वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी आपके लिए आज रिलीफ मिलने की उम्मीद दोपहर के साथ में रहने वाली रहेगी। एकांत में समय जरूर व्यतीत करें, वो मन के भीतर सर्वांगीणता के आधार और संतुष्टि के भाव को देने वाला रहेगा। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहाँ पर मौजूद है, किंतु कर्म के साथ में विरक्ति आ सकती है, उससे आप बचिएगा। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितनी भागदौड़ के साथ में चल रहे हैं, हासिल होना होगा जब होगा, ये कई बार व्यक्ति के नैराश्य के भाव को दर्शाने वाली स्थितियां होती है, उससे आप संभलें। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस नएपन के साथ में आप चले हैं और जो रिस्क आपने ली है उसको सही प्रूव करने का ये समय रहेगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को पूर्णतया अपने कामकाज में आप हस्तांतरित करने वाले रहें, ये याद रखें। तो वहीं पर ईश आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं
वो भी निरंतर प्रवाह के साथ में बढ़ती चली जा रही है। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए मौजूद यहाँ पर रहने वाला है। तो वहीं पर जो भी व्यक्ति विशेष हायर एजुकेशन के साथ में अपने लिए कोई भी स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप 45-50 वर्ष की उम्र में हैं, वहां पर भी आप ये सोच रहे हैं कि खुद के लिए किसी न किसी नए कामकाज की शुरुआत करनी है, उस आधार पर यह दिवस आपको सकारात्मक स्पंदन दे रहा है। उसको अपनाकर आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं मीन राशि रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के संकेत आपके लिए रहने वाले रहेंगे, और वहीं पर जो धनागमन संबंधी संभावनाएं हैं वहां थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रयास करने से आपको बचना चाहिए। क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वहां अपना रुख रखना चाहिए। वायु जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर आपसे हम ये भी प्रमुख निवेदन करना चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र के अंदर जो अभी तक आप जद्दोजहद कर रहे थे और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकाव था, अनौपचारिक तौर पर उस व्यक्ति से एक बार चर्चा करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। एजुकेशन की लाइफ के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ कुछ चेंजेस की ओर आप जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आसानी से टेक्नोलॉजी को अपनाकर बढ़ने वाले हो सकते हैं। माता और पिता की आशीष से ही इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें, और वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां पर भी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में रहते हुए सॉल्यूशन का बेस जरूर आपको खोजना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेहतर संकेत आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये था 15 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।